पहली बात तो ये है कि जब राहुल गांधी कहते हैं खटाखट खटाखट खटाखट, तो उन लोगों को कुछ लगता नहीं है। और हम लोगों ने अगर महिलाओं को कुछ देने की कोशिश की तो उसके ऊपर वो लोग टीका टिप्पणी करते हैं। अभी हम लोगों ने इस योजना के तहत 1 करोड़ से ज़्यादा महिलाओं के अकाउंट में पैसा जमा कर दिया है। आने वाली 31 तारीख को और 50 लाख महिलाओं के खातों में हम पैसा जमा करेंगे। और मैं ऐसा मानता हूं कि करीब 2.5 करोड़ तक जो महिलाएं हैं उनके खाते में ये सीधा पैसा पहुंचेगा। और मैं ये ज़रूर मानता हूं कि इसकी सफलता के कारण हमारा विपक्ष बौखलाया है। अभी वो लोग कोर्ट चले गए, एक बार गए, कोर्ट ने नकार दिया, अभी वापस कोर्ट गए हैं और कोर्ट में उन्होंने एक पिटीशन लगाई हुई है। लेकिन वो कितनी भी पिटीशन करे तब भी मैं ऐसा मानता हूं कि हमारे लिए ये केवल योजना मात्र नहीं है। हम लोग प्रधानमंत्री जी की इस बात को मानते हैं कि अगर विकसित भारत तैयार करना है तो विकसित भारत में जब तक हम महिलाओं को अर्थतंत्र के भीतर नहीं लाएंगे, जब तक उनको हमारे अर्थतंत्र का केंद्र बिंदु नहीं बनाएंगे, तब तक विकसित भारत नहीं हो सकता। इसलिए हमने केवल लाडली बहन योजना नहीं की, हमने हमारी जो बच्चियां हैं उनको उच्च शिक्षा में भी, प्राइवेट कॉलेज में भी 100% फी उनकी राज्य सरकार भर रहा है। हम ये चाहते हैं कि हमारी जो बच्चियां हैं, कई बार ये होता है कि घर के बेटे को तो पढ़ाने के लिए माँ बाप पैसा खर्च कर देते हैं और बेटी को कहते हैं कि भाई तू तो शादी करके जाने वाली है तो इसलिए तेरे ऊपर इतना खर्चा क्यों करे। और बेटियां होनहार होते हुए भी उनको पढ़ने का मौका नहीं मिलता। इसलिए महाराष्ट्र में हमने ये तय किया और सभी बेटियों के लिए पूरी उच्च शिक्षा, अभी तक 12th तक तो हम फ्री करते ही थे, लेकिन 12th के बाद भी इंजीनियरिंग हो, डॉक्टर हो, MBA हो, कोई भी कोर्स वो ले तब भी उसकी पूरी फी, चाहे वो सरकारी कॉलेज हो या प्राइवेट कॉलेज हो, ये राज्य सरकार भरेगा। इस प्रकार की योजना हमने लाई। तो मुझे लगता है कि कई योजनाएं जो महिलाओं के लिए हमने लाई है, उन योजनाओं के कारण निश्चित रूप से हमारे अर्थतंत्र के केंद्र में महिलाओं को लाने का जो प्रयास प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, उसका उदाहरण ही महाराष्ट्र ने तैयार किया है।